दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोटर की नेम प्लेट के बारे में। किसी भी इक्विपमेंट की जो जानकारी है वो उसकी नेम प्लेट से मिल जाती है, चाहे वो कोई सा भी इक्विपमेंट हो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो मोटर को जानने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम उसकी नेम प्लेट के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं कि जो जनरल पैरामीटर्स हैं मोटर के वो क्या क्या हैं। किलोवाट, 30 किलोवाट की मोटर है, इसकी पावर 30 किलोवाट है। एचपी में उसको दिखाया हुआ है 40 एचपी की मोटर है। करंट कितना लेगी? 54.10 एम्पियर करंट लेगी। जब ये मोटर चलेगी तो पावर फैक्टर कितना ड्रॉ करेगी? 0.84 पावर फैक्टर पे ये चलेगी। आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट 1474, 1474 आरपीएम की ये मोटर है। इसका मतलब 1 मिनट में ये मोटर 1474 आरपीएम देगी, मतलब राउंड देगी। उसके बाद हर्ट्ज है 50 हर्ट्ज। इंडिया में हम लोग 50 हर्ट्ज की सप्लाई यूज़ करते हैं और प्लस माइनस 5% इसमें टॉलरेंस दिया हुआ है। वोल्टेज 415 और डी इसका मतलब होता है डेल्टा। डेल्टा पे काम करेगी ये मोटर अच्छी तरह से और इसमें टॉलरेंस दिया हुआ है प्लस माइनस 10% का। इसके बाद इधर हम देखते हैं ड्यूटी लिखी हुई है, ड्यूटी S1। इसका मतलब होता तो ड्यूटी मोटर की जो होती है S1 से लेके S8 तक होती है। S1, S2, S3, S4 इस प्रकार से। इसका मतलब होता है कि जो इसके चलने का पैटर्न है वो किस प्रकार का है। जैसे S1 का मतलब होता है कंटिन्यूस ड्यूटी, मतलब मोटर कंटिन्यू चलने के लिए बनी हुई है। और कुछ मोटर होती हैं जो कि इंटरमीडिएट ड्यूटी पे चलती हैं, मतलब इंटरमीडिएट चलती हैं, ऑन होती हैं, ऑफ होती हैं, कुछ थोड़े थोड़े पीरियड के लिए चलती है, फिर थोड़े पीरियड बंद रहती हैं। इस प्रकार का अलग अलग पैटर्न होता है। जैसे S4 ड्यूटी जो है वो फ्रिक्वेंट ऑन ऑफ के लिए बनी होती है, बार बार ऑन ऑफ इसको हम कर सकते हैं। इसके बाद है IP55। IP का मतलब होता है इंग्रेस प्रोटेक्शन और इसमें 2 नंबर है 5 और 5। ये 56 भी हो सकता है, 57 भी हो सकता है। तो इसका मतलब होता है इंग्रेस अगेंस्ट जो पहला नंबर है और दूसरा नंबर उसका मतलब होता है, पहले नंबर का मतलब होता है कि इंग्रेस अगेंस्ट सॉलिड्स, मतलब किस प्रकार का कितना बड़ा पार्टिकल इसके अंदर पेनिट्रेट हो सकता है, जा सकता है। दूसरा जो 5 दिख रहा है वो होता है इंग्रेस अगेंस्ट लिक्विड्स, मतलब वो लिक्विड जो है वो किस प्रकार का, ऑयल है, पानी है। इसमें मोटर में F क्लास का इंसुलेशन है जो कि अच्छा इंसुलेशन माना जाता है। इंसुलेशन क्लास HFE, इससे ये पता चलता है कि मोटर कितना टेम्परेचर तक बियर कर सकती है। इंसुलेशन क्लास जितना अच्छा रहेगा उतने अधिक टेम्परेचर तक इसकी वाइंडिंग काम करेगी। उसके बाद है एम्बिएंट टेम्परेचर 50 डिग्री, मतलब ये जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है तो 50 डिग्री के लिए काम करने के लिए डिज़ाइन होके मैन्युफैक्चरिंग हुई है। उसके ऊपर है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, 2016 का मॉडल है ये। उसके ऊपर है, साथ में है सीरियल नंबर। ये मोटर का यूनिक सीरियल नंबर होता है जो मोटर की आइडेंटिटी है। सबसे ऊपर हम देख रहे हैं IE2। IE2 का मतलब होता है ये एक एनर्जी एफिशिएंट मोटर है और ये IE2 स्टैंडर्ड से बनी हुई है जिसकी अच्छी एफिशिएंसी है। अब इसमें और लेटेस्ट वर्जन में IE3 मोटर आती है जिसकी एफिशिएंसी और भी अच्छी होती है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 92.30 लिखा हुआ है एफिशिएंसी में, तो ये जो है IE2 मोटर है इसलिए 92.30 एफिशिएंसी इसकी दी हुई है। IE3 मोटर में और अच्छी आती है, 94% करीब आती है। कैटलॉग के हिसाब से उसे देखना पड़ता है। और इसमें एक बीच में इंफॉर्मेशन दी हुई है 200M, ये फ्रेम साइज़ दिया हुआ है इसका मतलब फ्रेम साइज़ का मतलब होता है कि इसकी जो बेस है, बेस से लेके सेंटर शाफ्ट तक की जो हाइट है वो इससे पता चलती है। तो हमको अलाइनमेंट के मिलाने की ज़रूरत नहीं है,
हम 200 एम की दूसरी कोई भी मोटर अगर लगाते हैं तो वो सही बैठेगी इसके अंदर। तो 200 का मतलब 200 mm बेस से लेके शाफ्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस, और एम का मतलब मीडियम साइज मोटर। 3 प्रकार की मोटर आती हैं, लार्ज, स्मॉल और मीडियम। उसके नीचे देखेंगे हम तो हमारा बेरिंग का साइज दिया हुआ है कि ड्राइव एंड साइड पर कौन सा बेरिंग है और नॉन ड्राइव एंड पर कौन सा बेरिंग है, ये दिया हुआ है। तो इससे हमको खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है कि मोटर में कौन सा बेरिंग लगेगा, तो ये वाले बेरिंग हम डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद नीचे एक दिया हुआ है 229 kg, ये मोटर का वेट दिया हुआ है। जब भी हमको कोई शिफ्टिंग करनी है, ट्रांसपोर्टेशन करना है मोटर का, तो हमको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इतना वजन है, तो हमको क्या टैकल लगेगा इसको उठाने के लिए, वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्टैंडर्ड है IEC 60034-1, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड है, जो कि ये मोटर डिज़ाइन है इस यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो ये मोटर यूरोप में भी यूज़ हो सकती है। और उसके बाद यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है, रेफरेंस इंडियन स्टैंडर्ड 12615-2011 2011 का स्टैंडर्ड ये। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से भी मैन्युफैक्चरिंग की गई है ये मोटर। तो ये थी ABB मोटर की पूरी जानकारी नेम प्लेट की, जिससे कि आपको पूरी मोटर के बारे में जानकारी मिलेगी। क्या RPM है, कितना वोल्टेज है, क्या एफिशिएंसी है, क्या ड्यूटी है, क्या इसकी IP प्रोटेक्शन है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। तो देखिए अपनी मोटर पे भी आप एक बार चेक कर सकते हैं ये सब इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।